आज का टॉपिक है परमाणु की संरचना, ठीक है, से आगे नाभिक की संरचना। ये टॉपिक है नाभिक की संरचना। इसके पहले जो पढ़ाई किया गया वो कंप्लीट किसका था? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में बहुत सारे आंकड़े, जैसे थॉम्सन मॉडल था। थॉम्सन मॉडल में क्या सीखा हमने? थॉम्सन ने कहा कि परमाणु क्या होता है, एक ठोस गोलाकार आकृति होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जगह जगह धंसे होते हैं और धन आवेश उन इलेक्ट्रॉनों के साथ एक समान रूप से वितरित होता है। इस कारण परमाणु उदासीन होता है। ठोस माना था उसने, खरबूजे की तरह। बाद में रदरफोर्ड ने अल्फा किरणों के प्रयोग से सिद्ध किया कि परमाणु खोखला होता है, उसका अधिकतर भाग खोखला होता है। सूक्ष्म भाग होता है जो 10⁻15 एंगस्ट्रोम की कोटि का होता है लगभग, और यह भाग धनावेशित होता है, बहुत ही ज़्यादा दृढ़ होता है। इस भाग को क्या कहा गया था? नाभिक। आज उस नाभिक के बारे में पढ़ेंगे। तो नाभिक की संरचना के बारे में जो पहली कल्पना है वो रदरफोर्ड का ही है, जिसमें कॉन्सेप्ट था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसे कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संकल्पना। कौन सी संकल्पना? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संकल्पना। देखो, रदरफोर्ड ने जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संकल्पना के बारे में डिस्कस किया था तब उस समय तक न्यूट्रॉनों की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन कब खोजे गए थे? 1932 में। और न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन था? चैडविक। ठीक है, तो 1932 में न्यूट्रॉनों की खोज हुई और तब जाकर के ये जो कल्पना है ना, इसमें थोड़े बदलाव किए गए। उसके पहले इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो अभी जो थियरी पढ़ेंगे वो क्या है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संकल्पना। इस संकल्पना में आपको पता है रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट सबसे बेस्ट माना जाता है कि परमाणु में एक अधिकतर भाग खोखला होता है और केंद्रीय भाग अति सूक्ष्म और ठोस होता है, और इसके अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं इनका आवेश पॉजिटिव होता है, जिस कारण से नाभिक धनावेशित होता है। और इस प्रोटॉनों का आवेश इलेक्ट्रॉनों के जस्ट बराबर होता है और इनके बाहर ऑर्बिट्स होती है। उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे, ठीक है। और चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉनों के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी बताई गई कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनका अपना भी आवेश होता है, परंतु ऋण आवेश। जितना प्रोटॉन पर धन आवेश उतना इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। इस तरीके से टोटल जो धन आवेश है वो यहाँ नाभिक में केंद्रित होता है और ऋण आवेश इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। बट पूरे एटम की नेट चार्ज वैल्यू क्या होती है? 0। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। इतना होने के बाद इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पढ़ चुके, कंप्लीट हो गया। इस नाभिक के अंदर और क्या होता है, इस पर जब टिप्पणी की गई कि और इसके अंदर क्या हो सकते हैं, तो उस टाइम तक चूँकि न्यूट्रॉन के बारे में कोई डाटा था नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की ही कल्पना की गई। तो यहाँ पर प्रोटॉन का ही थियरी लिया गया कि प्रोटॉन और प्रोटॉन यही दोनों पार्टिकल एक दूसरे से बंधे होते हैं और ऐसे ही बंधे होते हैं। यहाँ जो बल लगेगा उसका नाम वैद्युत बल नहीं, नाभिकीय बल होगा, ऐसा बताया जाएगा, ठीक है। ये पूरी थियरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थियरी है, जो कि रदरफोर्ड के अल्फा किरणों के एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। प्रोटॉनों का निश्चित द्रव्यमान होता है। उस द्रव्यमान को कितना लिखते हैं? 1.6798 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका भी अपना द्रव्यमान होता है 9.127 और गुणे 10⁻31 किलोग्राम। तो ये जो पूरी थियरी है उसमें से एक बात और बताई गई थी कि परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, कुल द्रव्यमान, इस शब्द की जगह हम लोगों ने क्या प्रयोग किया था? अधिकतर द्रव्यमान, यानी 99% मास कहाँ कंडेंस होता है? नाभिक में होता है, नाभिक में होता है। ऐसा रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से डिसाइड किया गया। लेकिन बाद में ये एक्सपेरिमेंट भी ज़्यादा सक्सेस नहीं रहा, इस थ्योरी को नकार दिया गया। परमाणु के लिए नहीं, नाभिक के लिए, ठीक है। नाभिक की संरचना के लिए ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई। नाभिक की संरचना की व्याख्या रदरफोर्ड की थ्योरी भी नहीं कर पाई। बाद में दूसरी संकल्पना आई जिसका नाम है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन
न्यूट्रॉन थियरी संकल्पना जी 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन खोजा, फिर ये न्यूट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ चिपका और नई थियरी बन गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन संकल्पना। ठीक है, इस थियरी में ये कहा गया कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसमें केवल प्रोटॉन ही नहीं, उसके साथ अति सूक्ष्म कण बिल्कुल वैसे ही गुण वाले मिलते हैं जिनका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। यानी नाभिक में प्रोटॉन भी होता है और उसके साथ न्यूट्रॉन भी होता है। जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान 1.6798 इंटू 10 पावर -27 kg और आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। पर ये जो न्यूट्रॉन है, इस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर ही होता है, 1.6748 इंटू 10 पावर -27 kg। परंतु अगर आवेशों की बात की जाए तो न्यूट्रॉन का आवेश शून्य होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ऐसा बाय एक्सपेरिमेंट चैडविक ने प्रूव किया था और चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो जो नई थियरी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थियरी कहती है वो ये कहती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो नाम पार्टिकल है जो कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इन नाभिकों के बीच में अत्यधिक क्या होती है, ऊर्जा, बहुत अधिक ऊर्जा होती है और इतने सूक्ष्म स्थान में लगभग 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी होनी चाहिए। इतनी एनर्जी इसके पास होती है। ये मैंने रफ फिगर बताया है, किसी एग्जैक्ट नाभिक के लिए नहीं बताया है। जो छोटे साइज में इकट्ठा कंडेंस होते हैं ना, उनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, हमेशा हाई। तो ये लगभग एनर्जी इतनी होनी चाहिए। ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन संकल्पना है, इतना पढ़ने के बाद अगर पूछा जाए कि नाभिक का भार क्या होता है, नाभिक का भार या द्रव्यमान, तो नाभिक का द्रव्यमान का मतलब होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, यानी टोटल ऑफ न्यूक्लियस का मास प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। जो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन नामक दो कण यहाँ पर है, इन्हें एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियॉन। नाभिक के अंदर पाए जाने वाले इन कणों का संयुक्त नाम क्या है, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि अभी दो ही चीज़ें हैं इसलिए दो पार्टिकल को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसमें कोई डाउट तो नहीं है। इस संकल्पना में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अर्थात प्रोटॉनों की संख्या, इसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कौन सा नंबर, हिंदी में बोले तो परमाणु क्रमांक कहते हैं इसको। तो जब भी परमाणु क्रमांक आप किसी परमाणु को बताएंगे तो उसमें आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। उसके बाद परमाणु भार क्या चीज़ होगी, परमाणु भार क्या चीज़ होगा भाई, परमाणु भार का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ नहीं पर नहीं, लगभग यही होता है। इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को नगण्य मान लेते हैं। अभी इसमें लिखेंगे परमाणु भार में सिर्फ यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसीडर करते, इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही वो, लेकिन आउटर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, उसको यूज़ करेंगे हम लोग। यहाँ लिख देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसमें ऐड कर लेना है, लेकिन बाद में। अभी सिर्फ दो कणों पे चर्चा करेंगे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। तो हमने क्या क्या बताया आपको भाई, कि पहली थियरी थी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थियरी। वो थियरी थोड़ी सी नाभिक के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया, सिर्फ इतने बताया कि एक ठोस भाग होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, बट वो कैसा होता है इसके बारे में कोई आकलन नहीं था। प्रोटॉन न्यूट्रॉन थियरी में चैडविक की खोज के बाद न्यूट्रॉन आया। न्यूट्रॉनों में कहा गया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन नामक दो कण नाभिक में होते हैं जिन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉनों में अगर द्रव्यमान को देखें तो दोनों के द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं, एग्जैक्ट बराबर नहीं होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके बाद नाभिक का द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों को हमें जोड़ लेना चाहिए। यहाँ तक की जानकारी स्पष्ट है।
इसके बाद में तीसरी जो संकल्पना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन। ठीक है, अभी तक हम सिर्फ दो ही कण पढ़ रहे हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है, और आज तक भी यही पढ़ रहे हो आप। अभी मेसॉन के बारे में किसी को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ साथ एक और कण पाया जाता है जिसका नाम है मेसॉन, और उस मेसॉनों की अपनी एक कैटेगरी है जिनमें पाई मेसॉन, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव, पाई अल्फ़ा, इस तरीके से मेसॉनों की अपनी एक सीरीज है। ये भी एक तरीके के कण होते हैं, पर इन कणों की जो स्पीड है वो प्रकाश की चाल से भी ज़्यादा क्या होती है, अधिक। पर प्रॉब्लम यह है कि इन कणों का अस्थायित्व तो जो है 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से तक ही होता है, यानी 1 सेकंड के 1 अरबवें हिस्से में ये पैदा भी होते हैं और मर भी जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। इनका अस्थायित्व तो नहीं है, तो इन्हें बाद में जानकर हम छोड़ देंगे, इन्हें सिर्फ बोलेंगे कि ये क्या है, ऊर्जा के कण है। वास्तव में जो चर्चा करेंगे वो किस पे करेंगे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही करने वाले हैं, और इसी को आगे बढ़ाएंगे। अभी और भी लार्ज हैंडर कोलाइडर नाम सुना होगा, LHC महामशीन, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के पास, सीमा के पास, पृथ्वी के अंदर 500 मीटर नीचे ये मशीन लगा के एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और नाभिक को तोड़ने के साथ साथ प्रोटॉनों को भी तोड़ने की क्रिया जारी है कि अगर हम प्रोटॉन को टकराते एक दूसरे से तो क्या बनेगा। उसमें से एक बार आया था गॉड पार्टिकल नामक, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसे और रिसर्च करने की बात की जा रही है, और अभी भी रिसर्च जारी है इसके बारे में, और जैसे ही डाटा आएगा हम किताबों में आएगा हम लोग फिर पढ़ाना शुरू कर देंगे। इतना आप नोट कर लें।